सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूछोगे नहीं किस चीज़ की मुबारकबाद? पूछ भी लोगे भाई, ऐसा क्या हो गया कि हम आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं? पूछ लो, बता देंगे। बताना ज़रूरी समझता हूँ। बताना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ कि बताऊँ कि आखिर क्या मुबारकबाद, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दो चार दिन पहले अभी, नमस्कार भाई, 2-4 दिन पहले अभी डॉटर्स डे आया था। आप सबके वॉल पे देखा था मैंने, और मुझे पता चला था कि भारत में डॉटर्स डे बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है, बहुत जोश के साथ। रिस्पेक्ट भर भर के निकल रही थी। शुक्रिया भाई, भर भर की रिस्पेक्ट निकल रही थी। अपनी बेटियों के फोटो डाल रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि हमसे बड़ा अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान और बेटियों को सम्मान देने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। हम वो भारतवासी हैं जो अपनी बेटी की सेल्फी डाल करके पोस्ट करते हैं, हैप्पी डॉटर्स डे। मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, मेरी बेटी झांसी की रानी है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है, मेरी बेटी ये है, हम बेटी के लिए ये कर देंगे, हम बेटी के लिए वो कर देंगे। वाह, हैप्पी डॉटर्स डे। महिला दिवस याद है ना, वुमेन्स डे, बड़ा बड़ा वुमेन्स डे की लख लख बधाइयां, बहुत बहुत बधाई आप सबको महिला दिवस की। मातृ दिवस, मदर्स डे। मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां ये है, मेरी मां वो है, मेरी मां मेरी ताकत है, मेरी मां मेरी ताकत है। दुनिया को दिखा दो कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। बहुत सम्मान करते हैं हम अपनी मां बहन बेटियों का। सम्मान इतना ज्यादा करते हैं कि उनके रेप पर खामोश रहते हैं, क्योंकि उनकी जात, उनका धर्म आड़े आता है। हाथरस, हाथरस में 14 सितंबर को एक रेप हुआ। गांव के ही 4 लोगों ने एक बच्ची के साथ रेप किया। सिर्फ रेप नहीं किया, सिर्फ रेप नहीं किया, उसकी जबान काट दी कि किसी को पता न चल पावे, वो किसी को नाम ना बता पावे। सिर्फ यही नहीं किया, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। सिर्फ यही नहीं किया, उसके शरीर की हड्डियां, कई हड्डियां तोड़ दी। हाथ पैर रीढ़, कई हड्डियां तोड़ दी। नमस्कार भाई। क्यों? क्योंकि महिला सम्मान कुछ ज्यादा ही था उनके दिलों में, कुछ ज्यादा ही था महिला सम्मान। तुम सब से पूछता हूं, अपने विधायक से पूछा तुमने कि तुम्हारे क्षेत्र में रेप हो रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे विधायक ने क्या किया है? सांसद से पूछा तुमने? कोतवाल से, एसपी से पूछा तुमने कि हम अपने टैक्स के पैसे से, हम अपना टैक्स इसलिए देते हैं ताकि तुमको सैलरी मिल सके, ताकि हमारी बहन बेटियां महफूज हो सकें? पूछा क्या? पोस्ट डाला था तुमने? सवाल किया था अपने नेताओं से तुमने? नहीं। अभी हम फिलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं। आईपीएल के बाद हम देखते हैं कि असल में होना क्या है। पहले तो हम ये देख लें कि विराट कोहली कितने पे आउट हुआ है, हम ये देख लें कि रोहित शर्मा कितने रन बना रहा है, आईपीएल कौन जीत रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है तो लुटने दो कुछ दिन।
47 साल से लुटती आई है, सॉरी 1947 से लुटती आई है। उससे पहले अंग्रेज लूटते थे, अंग्रेजों के बाद हमें आजादी मिल गई इस चीज की कि हम खुद लूटें, इस चीज की हमें आजादी मिल गई कि हम खुद लूटें। अब अंग्रेज नहीं लूटेंगे, विदेशी नहीं लूटेंगे, अब हम खुद हिंदुस्तानी, हम खुद भारतीय लूटेंगे अपनी मां बहनों की इज्जतें। धर्म क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे किस धर्म की बहन बेटी थी, रेप करने वाला कौन था, नाम के आगे क्या था, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। रेड्डी थी, इनकाउंटर करवा दो। दलित थी, चुप हो जाओ। तुम सब से पूछता हूं, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी, जो देखेंगे वो भी, जो नहीं देखेंगे वो भी, सारे भारतवासियों से पूछता हूं, अगर किसी में जुर्रत है, हिम्मत है, तो मेरे सवाल का जवाब दे देना, वरना यकीन जानो कुछ नहीं हो सकता है। आखिर किस अन्याय पर तुम्हारी जबान खुलेगी, किस अन्याय पर, किस जुल्म पर तुम्हारी आवाज निकलेगी, कब निकलेगी? हजार कानून, हजार तरह के कानून, किसानों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, हर चीज के ऊपर अलग अलग कानून बनाने वाली ये सरकार, इससे तुमने कितनी बार पूछा है कि बलात्कार पे फांसी की सजा का क्यों नहीं बनता है केस? क्यों कानून नहीं पास होता है कि 3 महीने के अंदर फांसी दे दो? क्यों पूछते हो? हर इंसान की मां बेटी बहन तो है ही है ना, यानी हर इंसान की यह प्रॉब्लम है। 137 करोड़ लोगों की परेशानी एक है। उसके बाद बिल पास होगा, बिल पास होगा 137 करोड़ लोगों के लिए, और ये 137 करोड़ नमूने जो सो रहे हैं, ये जागेंगे क्या? अपने विधायक, अपने सांसद से पूछेंगे क्या कि आखिर क्यों नहीं? ढोंगियों को मुख्यमंत्री बनाओगे, झूठों को प्रधानमंत्री बनाओगे, और अपनी बहन बेटे की बधाइयां दोगे। थूकता हूं मैं ऐसे समाज पे। डॉटर्स डे धूमधाम से मनाए, वुमेन्स डे धूमधाम से मनाए, मदर्स डे धूमधाम से मनाए, और उसके बाद बलात्कार पे चुप हो जाए। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। अगर तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, अगर तुम्हारे विधायक का गिरबान पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है तुम्हारे अंदर, तो लानत है तुम पर, तुम्हारी मर्दानगी पर लानत है। अगर तुम पूछ नहीं सकते हो अपने विधायक से, अपने सांसद से कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पे कानून क्यों नहीं बन रहा है, तो लानत है तुम पर। अपनी मां बहनों का सौदा ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो अपनी मां बहनों का सौदा। मेरा पेज बंद कर दिया गया क्योंकि हम तुमसे सवाल करते हैं और तुम रिपोर्ट करते हो, इसलिए। भक्त हो किसी पार्टी के, भाड़ में जाओ, मेरे लिए भाड़ में जाओ। किसी भी राजनीतिक पार्टी के भक्त हो, भाड़ में जाओ। मेरे लिए कुछ नहीं हो तुम, जीरो हो, जीरो, कुछ नहीं हो तुम। कहा है कि गुड मॉर्निंग विकू भाई, कहा है कि गुड मॉर्निंग? है कोई दिन जो गुड मॉर्निंग कहा जा सके? सुबह सुबह उठ करके देखा कि हाथरस में जिस बेटी की जबान काट दी गई थी रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद उसकी जबान काट दी गई थी, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, उसकी मौत हो गई है, और उसके मुजरिम आराम से बरी हो जाएंगे जमानत करवा के। एक झूठा फरेबी धोखेबाज आया है, उसने बताया था कि हमारी सरकार में 3 महीने में फांसी हो जाती है, 3 महीने में। कितनी बार तुम्हारी जरूरत हुई है उसकी पूछने की कि 3 महीने में किसको फांसी दिया है? हुई है? नहीं ना। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अगर आप कॉलर को मोड़ कर चलने में
बटन को खोल कर चलने में अपने आप को मर्द समझते हैं तो लानत भेजता हूं आप पर, लानत भेजता हूं बहुत अच्छे से। बताओ, है किसी के पास, है किसी के पास जवाब? मुसलमानों के खिलाफ कानून बना तो हिंदू खुश हो गया, अब मजा आएगा। 3 तलाक खत्म करना जरूरी है, सभी हिंदू कह रहे थे 3 तलाक खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हम नहीं देख सकते हैं, हम कैसे देख लेंगे? मुस्लिम बहनों पर अत्याचार हो रहा है। वाह भाई वाह, मुस्लिम बहनों की इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा हमदर्दी, ओ हो, हाय 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 हाय, पसीना, आंखों में आंसू आ गए, दिल पसीज गया ये सुन करके कि मुस्लिम बहनों के लिए भारत के 100 करोड़ हिंदू एक होकर के खड़े होकर के कहेंगे कि साहब मोदी जी मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिला दीजिए। अरे मुस्लिम बहनों परेशान ना होना, ये 100 करोड़ हिंदू भाई हैं तुम्हारे, ताकत है तुम्हारी। हां, जब किसी भी बेटी का रेप होगा ना तो सबसे पहले ये 100 करोड़ भाई ना उसका धर्म पूछेंगे, बल्कि 137 करोड़ भाई उसका धर्म पूछेंगे, इसमें जितने भी पुरुष होंगे। अब इस बात को मत पॉइंट कर लेना कि 137 करोड़ सिर्फ पुरुष ही नहीं है, इसमें जितने होंगे 137 करोड़ में जितने पुरुष कहे जाते होंगे, जो शरीर की बनावट की वजह से पुरुष होंगे, सब बताओ, एक दिन बताओ जब भारत में किसी बहन बेटी को नहीं कुचला जाता है अपने पैरों तले, एक दिन। चलो एक महीना बता दो, 1 घंटा बता दो, 1 घंटा ऐसा बता दो, घड़ी देख करके 1 घंटा बता दो कि हाँ 1 घंटा ऐसा चला है भारत में जहां एक बहन बेटी का रेप नहीं हुआ है, उनको कुचल के नहीं मारा गया है, बता दो 1 घंटा। मगर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ना ये समाज की प्रॉब्लम है, ना किसी एक धर्म या एक जाति की प्रॉब्लम है, ना कोई एक धर्म वाला बोलेगा, ना एक कोई जाति वाला बोलेगा, ना एक कोई फिरके वाले बोलेगा, ना कोई एक पार्टी वाला बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं कहेगा कि रेप रुकना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा कि 3 दिन में फांसी होना चाहिए इनको, कोई नहीं बोलेगा कि इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए, कोई थाने नहीं जलाए जाएंगे जहां ये मुजरिम होंगे, किसी मुजरिम के मॉब लिंचिंग नहीं की जाएगी, शर्त है ये, किसी मुजरिम की मॉब लिंचिंग नहीं की जाएगी, उसे नहीं मारा जाएगा। हां, अच्छा गाय का गोश्त है, इसे मार दो, क्योंकि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसने एक जानवर को काट दिया है। यह बाद में पता होगा कि गोश्त का है कथा, लेकिन फिलहाल इसे काट दो, शक की बिना पे इसे मार दो पहले, क्योंकि इसके हाथ में मांस है, इसलिए मार दो इसे। लेकिन अच्छा रेप किया है, ठीक, कोई नहीं, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, रेप ही तो किया है, बस। इस बहुत बड़ी कौन सी मुसीबत आ गई इस देश में? हर घंटे होते हैं, हर मिनट होते हैं रेप, होने दो, कोई बड़ी बात नहीं इस देश में। हां, हिम्मत है तो गाय काट के देखो, कानून भी है, और कानून तो गया भाड़ में, हम तुम्हें काट देंगे, मार देंगे, घसीट घसीट के मार देंगे, भले हमें शक हो गया है कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, बस काफी है मेरे लिए, और मेरे पास सबूत हैं कि तुमने रेप किया है, मेरे पास सबूत हैं कि तुमने गैंग रेप करके किसी बच्ची को कुचल कुचल के मार डाला है, उसकी जबान काट दी है, लेकिन
नहीं, ये धर्म के खिलाफ है। हम कैसे आपको मार सकते हैं? ये धर्म के खिलाफ है। हम बड़े धार्मिक हैं, हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। हम किसी इंसान को सजा नहीं दे सकते। कानून है, संविधान है, देगा सजा अपने हिसाब से, देखेगा अगर मुजरिम है तो सजा मिलेगी। एक भी मुजरिम नहीं छोड़ा जाएगा, मिलेगी, सबको सजा मिलेगी, क्योंकि हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। तो हम बलात्कारियों को खुद सजा नहीं दे सकते। जब किसी मां बेटी बहन का रेप होता है ना, अगर तुम उसे अपनी मां बहन बेटी समझते, अगर समझते, तो भारत में रेप कब के खत्म हो चुके होते। एक 10 केस ऐसे हो जाएं, 10 केस, जहां रेपिस्टों को चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया जाए। पुलिस आएगी ना, डरते हो? पुलिस आएगी ना, पूछेगी भाई किसने जलाया। एक उस क्षेत्र के लोग खड़े हो जाएं कि मैंने जलाया, हां मैंने जलाया है, हां मैंने जलाया है। कितनों को डालेगी जेल में और कब तक डालेगी? संविधान को हाथ में नहीं ले सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते जैसी घटिया दुहाई देने वाले लोगों, उस टाइम तुम कहां रहते हो जब चोरियां करते हो, डकैतियां करते हो, रेप करते हो, मॉब लिंचिंग करते हो, किसी का हक मारते हो, किसी को जान से मारते हो, किसी को गालियां देते हो, सब कुछ। तो तुम्हारा संविधान, तुम्हारा कानून कहां जाता है? सही कहा गुलाम गुलाम रसूल भाई, सही कहा आपने। कंगना, हाय कंगना, छज्जा गिरा दिया बेचारी का। अरे इतना बड़ा जुर्म, देश की बेटी का सपना चकनाचूर कर दिया गया, सारा देश तबाह हो गया, तड़प उठा, परेशान हो गया। हम लड़ेंगे कंगना की लड़ाई, हम लड़ेंगे कंगना की लड़ाई। देश की बेटी है, झांसी की रानी है, न जाने क्या क्या बताया गया उसको। वाह और सही, ये पाकिस्तान की बेटी थी अभी हाथरस में जिसके साथ कांड हुआ, या हर रोज जिसके साथ कांड होते हैं वो पाकिस्तान की बेटियां हैं, हिंदुस्तान की नहीं है, वो भारत की नहीं है। ना तुम्हारे धर्म की है, ना तुम्हारे जात की है, ना तुम्हारे देश की है, ना तो इंसान है। काश कि ये जानवर होती, काश कि ये जानवर होती, काश के किसी गाय की जबान काटी गई होती, काश के किसी गाय की हड्डियां तोड़ी गई होती। अब तक उस थाने में घुस करके मुजरिमों को निकाल करके बीच चौराहे पर उन पे आग लगा दी गई होती। हम किस समाज में जी रहे हैं? वाह, मुबारक हो आप सभी भारतीयों को, आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारकबाद अक्सर मैं देता रहूंगा, अक्सर देता रहूंगा, क्योंकि हर घंटे रेप हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं। दिन छोड़ दो, हर घंटे हो रहे हैं। जब हर घंटे हो रहे हैं तो मुबारकबाद तो बनती है ना, मुबारकबाद तो देनी पड़ेगी ना। वालेकुम अस्सलाम भाई, जय भीम भाई, मुबारकबाद तो बनती है। कहां है तुम्हारे राजनीतिक पार्टी वाले? हमारे नेता, हमारे नेता, हमारे नेता, हमारे नेता, हमारे नेता, शेर, रानी, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, क्या क्या नाम देते हो अपने नेताओं को? क्या क्या नाम देते हो? विधायक जी के साथ सेल्फी डलवा करके अपने आप को 30 मार समझने वालों, सांसद के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होने वालों,
क्या करोगे तुम्हारी बहन बेटी के साथ ये हो जाए तो? बड़ा बुरा लगा ना। जाओ किसी ऐसे के घर जिसकी बहन बेटी का रेप हुआ है और खड़े होकर के उससे कहो कि हमारी जो नेत्री है ना वो झांसी की रानी है, झांसी की रानी का लक़ब दे के आओ। जाओ उस घर में, उस बाप के पास, उस भाई के पास जिसके घर में रेप हुआ है, और कहो कि हमारे नेताजी देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सबके हित के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। एक नेता मुझे बताओ जो समाज हित में काम करता हो। एक नेता है कोई? पार्टी तुम्हारी, नेता तुम्हारे, सब कुछ, नाम एक बता दो। इतनी लिस्ट है, लाखों की करोड़ों की लिस्ट है नेताओं की। एक नेता बता दो जो समाज के लिए काम करता हो, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए काम करने वाला एक नेता नहीं है। है कोई? मिलेगा कोई? नहीं। फिर शाबाश, अपने अपने कभी सोचा है तुम्हारे विधायक क्या करते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के साथ? सांसद क्या करते हैं? तुम्हारे नेता से अच्छे, तुम्हारे नेताओं से लाख दर्जे अच्छी वो वैश्या होती है जो पैसे के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपना शरीर बेच देती है। तुम्हारे नेताओं से लाख दर्जे अच्छी वो वैश्या होती है जो अपना पेट भरने के लिए अपना शरीर बेच देती है। इस समाज की बहन बेटियों की इज्जतें नहीं बेचती है। इस समाज की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देती है। तो बेहतर यह होगा कि अपने अपने नेताओं की पूजा बंद कर दो, और अगर किसी को आदर्श मानना है तो वैश्याओं को मान लो। अगर नेताओं को मानना है तो वैश्याओं को मान लो, जो अपना शरीर बेच देती, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपना शरीर बेच डालती हैं, मगर तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देती हैं। लेकिन यार, कह किससे रहा हूं, समझा किसको रहा हूं, बता किसको रहा हूं? उनको ना, जो हजार तरह की गाली गलौज हमारे ही साथ कर लेंगे, उन्हीं को ना, उन्हीं को बता रहा हूं ना, उन्हीं को समझा रहा हूं ना, जो हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने उनके नाजायज बाप यानी कि नेताओं को कुछ बोल दिया है। सही है, डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब। एक बात है, पेज खत्म हो गया है, उसको तो उड़ा दिया गया है। अब ये प्रोफाइल पे भी वार्निंग लगी है। जिस दिन ये प्रोफाइल भी उड़ा दी गई ना, यकीन जानो मैं ना आने वाला हूं दोबारा, ना बोलने वाला हूं, ना समझाने वाला हूं। अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, आराम से जीऊंगा, आंखों पे पट्टी बांधूंगा, कानों में रुई डालूंगा, और समाज में हो रहे रेप, बलात्कार और सारी हरकतों से दूर, जैसे आप सब रहते हैं वैसे हो जाऊंगा, होने दूंगा सब कुछ। वैसे भी मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, होने दो। समझ लूंगा कि मेरा भी जमीर मर गया। अगर भारत के कम से कम 137 में से कम 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़ का जमीर मर चुका है, तो एक मेरा भी मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस देश को। हां, ये उम्मीद कम करता हूं अपने आप से। समझ रहे हो क्यों?
ये उम्मीद अपने आप से क्यों करता हूं कि कुछ भी हो जाए हम जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे? ये अपने आप से उम्मीद क्यों करता हूं? क्योंकि हमें यह मालूम है कि हमारा ज़मीर अभी नहीं मरा है, और यकीन इस बात का रहता है कि साहब मरेगा नहीं। लेकिन एक बात है, आप लोग किसी की हिम्मत तोड़ने का बेहतरीन काम कर सकते हो। आप लोग किसी की हिम्मत को तोड़ने का काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कभी बढ़ा तो सकते नहीं हो किसी की हिम्मत। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। किसी की हिम्मत बढ़ा तो सकते नहीं हो, किसी का सपोर्ट कर तो सकते नहीं हो। मेरे खिलाफ केसेस लगाया है उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री ने, और एक दो नहीं, यूपी के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का जुर्म था, राष्ट्रद्रोह था। नहीं है, कई केसेस लगे हैं, यूपी के कई जिलों में लगे हैं, एक दो जिलों में नहीं, कई जिलों में लगे हैं। किसी से मैंने कहा क्या कि मेरे लिए आवाज उठाओ? किसी से मैंने कहा कि मेरे लिए वीडियो बना दो, किसी से मैंने कहा मेरे लिए पोस्ट कर दो, किसी से मैंने कहा कि मेरा केस लड़ दो, किसी से मैंने कहा कि मेरी मदद कर दो, किसी से मैंने कहा कि साहब मैं तो बड़ा परेशान हूं, बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मेरी ताकत बन जाओ? किसी से कहा मैंने क्या? कहा किसी से? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, सच्चाई है। मुझे जरूरत नहीं है आपकी। जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता है, वो मेरी क्या जान बचाएगा यार? है? क्या जान बचाएगा? मुझे किसी राज्य मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री से कौन बचा सकता है? वो जो अपनी मां बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहा है, वो जो अपनी मां बहन बेटियों को बचाना छोड़ दो, उसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, वो बचाएगा मुझे? इससे बड़ा मजाक तो हो ही नहीं सकता। वो क्या बचाएगा मुझे? अपनी बहन के लिए आवाज उठाते हो क्या? कहते हो ना, हर धर्म के लोग यही कहते हैं कि साहब हमारे धर्म में लिखा है कि जो इंसान है वो हमारा भाई बहन है। सीधी बात है ना? फिर भारत में जो हो रहा है, जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ये भाई बहन नहीं है? डीएनए चेक करवा करके जो डीएनए एक ही निकल आवे, तभी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, तभी हमारे हैं, बाकी हमारे नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो फिर नौटंकी काहेगी कि हम सब भारतीय एक हैं? काहेगी नौटंकी? बोलो ना, भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है। डीएनए टेस्ट करवा के लाओ, हमसे मिलता होगा तो हम आवाज उठाएंगे। बोलो। धन्य हो महाराज आप लोग, धन्य हो। और हां, एक काम करना, ढूंढ लेना पूरे फेसबुक पे ढूंढ लेना जो धर्म के नाम पे लड़ाता हो, जो धर्म के नाम पे धन उगाही करता हो, जो बरगलाता हो, जो झूठी खबरें फैलाता हो, जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे और हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे और हम ये नहीं होने देंगे और वो नहीं होने देंगे, उसको फॉलो करते रहना, उसको शेयर करते रहना, उसको लाइक करते रहना, उसको सब्सक्राइब करते रहना, उसको चंदा देते रहना, ताकि वो आगे बढ़ता रहे। हाँ, वो आगे बढ़ता रहे। अपने अपने डीपी पे उसका फोटो लगा लेना, उसकी पोस्टें डालना, अपने अपने पोस्टों पे उसका फोटो डाल करके दुनिया को बताना कि इससे बड़ा हमदर्द हमारा कोई नहीं है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेप की कोई बात नहीं, वो तो हर घंटे होते हैं। कौन सा पहाड़ टूट गया? जबान ही काटी है ना, काट दिया, कोई बात नहीं। गाय नहीं काटी है ना, हड्डियां तोड़ी है ना, किसकी? एक लड़की की। छोड़ो, गाय को नहीं मारा ना, गाय को लाठी मार के दिखाओ, गोली मार देंगे, घर में घुस के दंगे कर देंगे, लाखों को काट के फेंक देंगे, एक लाठी मार के दिखाओ। अच्छा, बहन बेटी को मारे, छोड़ो, हटाओ, कोई नहीं, मारते रहते हैं, चलता रहता है।
ये बहुत बड़ा श्राप है, ये बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ी बद्दुआ है किसी की, कि आज माँ बहन बेटियों पे जो हो रहा है उस पे हम चुप, और गायों पे जो होता है उसके खिलाफ हम पागल जैसे चिल्लाते हैं। असल में जानवर तो जानवर के लिए चिल्लाएगा और कहता ये साहब कि हम तो बड़े धार्मिक हैं साहब, हम तो साहब जानवर के भी ऊपर दर्द नहीं देख सकते हैं। एक जानवर को दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वो कह रहा है जो इंसानों के दर्द और तकलीफ के मजे उठाता है ना? इंसानों के दर्द और तकलीफ पे खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है। यार मैं हार चुका हूं सीरियसली, आप सबसे या सोशल मीडिया से नहीं। बिल्कुल अजीम भाई व्हाट्सअप कर लीजिएगा, नंबर लिखा है प्रोफाइल पे। आप सबसे नहीं हारा हूं, सोशल मीडिया से नहीं हारा हूं, अपने आप से हार चुका हूं। क्योंकि मुझे पता है कि ये दौर आप लोग चला रहे हो ना, इस दौर को मैं अकेला बदल नहीं सकता हूं। मुझे मालूम है ये, मैं वो तीसमारखा नहीं हूं कि मैं ये सपने देखूं कि मुंगेरी लाल वाले कि मैं तो बदल के रख दूंगा इस देश को, मैं इस देश को बदल दूंगा। मैं नहीं बदल पाऊंगा, मैं मानता हूं और जानता हूं, रियलिटी मुझे पता है कि मैं इस देश के हालात नहीं बदल सकता हूं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। रही बात साथ आने वालों की, उसके लिए साहब जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं कह देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां अभी देख लूं, अभी अगर देख लूं तो लिखा होगा कि साहब मैं आपके साथ हूं भाई, मैं आपके साथ हूं, और उनके ही वॉल पे जाने के बाद, मेरे लाखों वीडियोस होने के बाद, लाखों की तादाद में वीडियोस होने के बाद, हर बात हर वीडियो में उनकी ही बात करने के बावजूद, उनके ही हित की बात करने के बावजूद उनकी वॉल पे मेरी वीडियो नहीं दिखेगी, लेकिन हां वो जरूर दिख जाएगी जो उनके तथाकथित मसीहा बने बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो नजर आनी चाहिए, एक बात बता रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। फिर कैसा साथ? आप कैसे मेरे साथ? आप मेरे किस तरह से, आप मेरी हिम्मत हैं, किस तरह से आप मेरी ताकत हैं, आप किस तरह से मेरे साथ हैं? आप मुझे पैसा दें? नहीं। हौसला अफजाई करते हैं? नहीं। हमारे केस में आप वकील बन के जाएंगे? नहीं। आप जज को खरीद लेंगे? नहीं। पुलिस लाठियां मारेगी तो रोक लेंगे? नहीं। जेल चले जाएंगे तो आप मिलने आएंगे? नहीं। करेंगे क्या मेरे लिए? कुछ नहीं, मैं आपके साथ हूं बस। धन्य हो, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही काफी है। मैं हार रहा हूं आप सबकी हरकतों से, हार रहा हूं नहीं, तकरीबन हार चुका हूं। लोग पूछते हैं भाई वीडियो क्यों डालते हो, भाई बात क्यों नहीं करते हो, क्या बात है? व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी मैसेज आता है आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? क्या कहूं, बोल दूं खत्म? नहीं करना मुझे, नहीं बोलना मुझे, नहीं बात करना मुझे, नहीं कहना कि हाँ ये सही और ये गलत है। पूरा आईटी सेल मेरे पीछे लगा रहता है, चाहे वो रीच कम करना हो। लोग पूछते हैं भाई साहब आपकी प्रोफाइल नजर नहीं आ रही, सर्च करने के बाद भी नहीं दिखती। कभी कभी तो दिख जाती, कभी कभी सर्च करने के बाद भी नहीं दिखती। क्यों? लोग कहते हैं आपकी पोस्ट नहीं आती, जबकि परमानेंट आती है। क्योंकि नहीं दिखती है, रीच रोक दी गई, पेज उड़ा दिया गया। आप उसके लिए क्या करते हैं? अभी मैं अपनी प्रोफाइल पे मैच चला दूं, आईपीएल चला दूं शाम को, आज शाम को मैच है, आईपीएल चला दूं, 10 मिनट में 10,000 से ऊपर लोग होंगे। पता है क्यों? एक देखेगा, 10 को इनवाइट करेगा और शेयर करेगा, आ जाओ आईपीएल चल रहा है, मैच चल रहा है। वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके हित के। लेकिन जब आपके समाज के हित की बात करूंगा ना, कौन शेयर करे यार अपनी प्रोफाइल पे?
कौन इनवाइट करे, छोड़ो, सुन लेते हैं क्या बकेगा। फिर भी ये बता दूं, हार तो मान रहा हूं, ये सच है, लेकिन हार तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं एक किसी भी बहन का, सगी कोई बहन नहीं, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें, जब तक किसी बहन का भाई बना रहूंगा, जब तक किसी माँ का बेटा बना रहूंगा, जब तक किसी बेटी का बाप बना रहूंगा, तब तक हार नहीं मानूंगा। समझ रहे क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं, मुझे उनके लिए जिंदा रहना है, उनके लिए लड़ना है, उनके लिए आवाज उठाना है जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए। अब इसमें आप कितना साथ देना चाहते हैं और कितना साथ देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लोग समझते हैं शायद लाइक और शेयर का और कमेंट्स का जुनून होगा इसलिए वीडियो बनाता है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ये बातें, अक्सर लोग कहते रहते हैं। साहब लाइक शेयर और कमेंट्स का जुनून होता ना तो किसी ग्रुप में जुड़ गए होते और लाखों लाख व्यूज लेके आते, धर्म पे बोल रहे होते, सिर्फ धर्म पे, बस सिर्फ धर्म पे बोल रहे होते। और आप सब ना हर वीडियो 100 शेयर करते, यकीन मानिए। एक धर्म, किसी भी धर्म को अभी गालियां देना शुरू कर दूं मैं, देखो ये 23-22 दिख रहे हैं, 23-22 हजार होंगे ये। समझ रहे हो आप? 5 मिनट में ये गिनती आसमान छुएगी, हर वाल पे यही वीडियो दिखेगी, किसी धर्म को गाली दिया इसलिए। दूसरे धर्म के लोग इसलिए करेंगे कि अरे बड़ा मजा आया उस धर्म को गाली दिया, और उस धर्म के लिए इसलिए करेंगे देख साले ने गाली दिया। अपना काम तो हो गया ना, अपने को तो यही चाहिए था, क्या आपके हर वाल पे मेरा वीडियो नजर आवे तो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने आपको कुछ कहा, समझाने की बात कही, तो ना, चुपके रहो और चुपके से निकल जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक नया समाज, एक नए भारत में जो आप सबने एंट्री किया है, स्वागत है आप सबका। आपको फिर बता दूं कि हाथरस सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ, हर घंटे हो रहा है। रेप भी हो रहे हैं, जबानें भी काटी जा रही हैं, हड्डियां भी तोड़ी जा रही हैं, कुचला भी जा रहा है, जलाया भी जा रहा है, हर घंटे हो रहा है। लेकिन आपके अंदर इसके लिए कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई जुनून, कोई जोश, कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं है, दुख नहीं है यार। गुस्सा, जुनून, जोश तो बहुत दूर की, दुख नहीं है इस बात का। धन्य हो महाराज आप सब। आज शाम को फिर लाइव रहूंगा, शाम को फिर लाइव रहूंगा 10 बजे, और फिर देखूंगा कि आप सब कितना साथ हो। आईपीएल चल रहा है, देखना जरूर है। 10 बजे आईपीएल होगा और बिल्कुल लास्ट इनिंग खेल रहा होगा, आखिरी इनिंग की, दूसरी इनिंग की आखिरी 5 ओवर जो होंगे 10 बजे होंगे, उस पर रहूंगा। शुक्रिया भाई, वालेकुम सलाम। आखिरी इनिंग चल रही होगी, जब 15 ओवर हो जाएंगे दूसरी इनिंग के, तब आऊंगा लाइव। और गिनती, यकीन है मुझे, उम्मीद नहीं, यकीन है कि 50 के ऊपर नहीं जाएगी उस टाइम, पता है मुझे, क्योंकि आईपीएल चल रहा होगा और आप सब मेरे साथ हैं, इसका सबूत मिल जाएगा। बता दूं आप लोगों से, बहुत जल्द किसी एक रेपिस्ट को, एक बलात्कारी को बीच चौराहे पर खड़े करके आग लगा दूंगा मैं, याद रखना। मेरी रडार में अगर कोई बलात्कारी मिल गया, बीच चौराहे पे खड़ा करके आग लगा दूंगा मैं, लाइव वीडियो पे। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। कानून, संविधान, इंसानियत, सबकी दुहाई अपने पास रखना, याद रखना। बीच चौराहे पे खड़ा करके आग लगाऊंगा। जब तक आग ना लगाया ना, तब तक मेरे दिल के अंदर जो आग जल रही है ये नहीं बुझेगी। इसलिए जरूरी है कि बीच चौराहे पे खड़े होकर के साली को आग लगा दूंगा। चलो, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।